हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? कॉल इन अरियर्स। पढ़े क्या? अभी पेपर आने वाला है, इसलिए अभी भी सीरियसली हो जाओ। सीरियसली पढ़ना है। छोटे छोटे लेक्चर से कितने 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट के लेक्चर से फटाफट देख के फिनिश करो। चैप्टर बहुत इजी है। 8 मार्क्स धरे हैं अपने प्लेट में, बस हमको ये कुछ लेक्चर्स देखने हैं और 8 मार्क्स सिक्योर कर लेना है अपने। ठीक है। तो कल हमने कौन सा देखा था? कॉल इन अरियर्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? सर आप तो कल की बात कर रहे हो। कल नहीं, लास्ट लेक्चर में। ऐसा जरूरी नहीं ना कि लास्ट लेक्चर कल ही रिकॉर्ड होंगे। एक दिन में दो दो तीन तीन लेक्चर भी रिकॉर्ड होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉल इन अरियर्स। अभी अपलोड होने का है, हो जाएगा तो एक बार आप लोग देखना। जब ये लेक्चर आप देखोगे ना, उससे पहले ऑब्वियसली वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो वो लेक्चर देखना है, उसके बाद में हम चालू करेंगे कॉल इन एडवांस। जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं एक सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फिर उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके हम क्या बनाते हैं? ट्री डायग्राम। और वहां से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमको क्लियर। तो चलो हम स्टार्ट करना चालू करें। सारे लेक्चर्स देखने हैं आपको। तो हम आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? कॉल इन अरियर। नहीं, कॉल इन एडवांस। सर कॉल इन एडवांस। ओके, तो हम करने वाले हैं कॉल इन एडवांस। क्वेश्चन चालू करूँ? मैं क्वेश्चन लिख लूँ फटाफट। कोई डाउट होगा तुरंत पूछना। क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का क्या है? देखो, कंपनी ABC लिमिटेड issued 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10,000 शेयर हमने इशू किया। कितने रुपए? छोटा ही ले लेते, छोटा क्वेश्चन करते ना। ऑफ रुपीज़ 10 ले लेते हैं। ऑफ रुपीज़ 10 एट रुपीज़ 12 हैं। कंपनी ABC ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपए वाले, लेकिन कितने में इशू किया? 12 में। मतलब क्या हो गया? प्रीमियम। पेबल एज फॉलो। पेबल एज फॉलो। क्या है? तो कैसे पेमेंट हो रहा है? ये पेमेंट होगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसा है? एक सेकंड में क्वेश्चन तो एक बार 3 5 4 लिख लेंगे अपन। ठीक है, 3 5 4। क्या कुछ क्वेश्चन थोड़ा इजी रखते हैं और अलग अलग टाइप का रखेंगे, जिससे कि हमको देखो अमाउंट यहाँ पे सब अलग अलग है। 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल। अब दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है? क्या है? उन्होंने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए वाले हैं, 12 रुपए में इशू किए। इनकी टोटल देखो 12 आ रही है, 5 4 9 10 1 12। हाँ, और यहाँ पे प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग क्या रहता है? प्रीमियम। ऊपर ले लेते थोड़ा सा। अब क्या हुआ देखो, एप्लीकेशंस हैव बीन received for 8,000 शेयर्स। हमने बेचा कितना? 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई? 8,000। कम आई एप्लीकेशन? हाँ, इस बार कम आई है एप्लीकेशन। अब बताओ वापस करेंगे क्या हम? फिर वापस क्या करेंगे? तो पहले ही कम है, पूरे ले लेंगे जो आ रहा है भाई। आजा आजा आजा, सबको शेयर दे देंगे। यहाँ पे कोई वापस नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स।
वन ऑफ द शेयर होल्डर, एक शेयर जो होल्डर जो है, वन ऑफ द शेयर होल्डर पेड ऑल अमाउंट एट अलॉटमेंट। इसने अलॉटमेंट के टाइम पे सारा पैसा दे दिया, मतलब अप्लीकेशन तो दिया ही होगा। अलॉटमेंट के जब हमने फोन किया कि भैया अलॉटमेंट के 5 रुपये दे दो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे दिया। इसके पास कितने शेयर थे? लगभग 400 शेयर है इसके पास। पेड ऑल अमाउंट एट अलॉटमेंट हैविंग 400 शेयर्स, इसके पास 400। सर आप कहाँ से देख के क्वेश्चन लिख रहे हो? सर ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन जो तुमको करवा रहा हूँ अभी, जैसे इजी हो जाए। क्या है देखो, क्वेश्चन एक बार पढ़ ले, हम बाद में देखेंगे कहाँ से क्या किया है। कंपनी ABC लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर हमने इशू किया है जिसका प्राइस है 10 रुपीज़। लेकिन कितने में इशू किया? 12 में, मतलब 2 रुपये प्रीमियम लिया है हमने। पैसे कैसे आए? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4, ऐसे मिला के टोटल हो गए 12। एप्लीकेशन कितनी आई? सिर्फ 8,000। अब बताओ 10,000 शेयर इशू कर सकते क्या हम? कर ही नहीं सकते ना सर, बच्चे ही 8,000 आए तो 10,000 आप कैसे पढ़ा लोगे बताओ बरा। वही 10,000 तुमने बेचा, लेकिन खरीदे कितना लोगों ने? सिर्फ 8,000। तो पैसे हमको 10,000 के आएंगे या 8,000 के? 8,000 के। अलॉटमेंट में फ़ोन किसको करोगे? 10,000 को या 8,000 को? तो बच्चे ही 8,000 आए, एप्लीकेशन ही 8,000 आई है, तो अलॉटमेंट भी 8,000 का ही होगा ना। तुम लोग ज़्यादा समझदार हो गए लग रहा। और उस दूसरी दिक्कत क्या है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर थे, उसने सारे के सारे पैसे अलॉटमेंट के टाइम ही दे दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए? ट्री डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है, एप्लीकेशन बैंक। कितने एप्लीकेशन आई है? 8,000। क्या प्राइस है एप्लीकेशन का? शायद 3 है, 3 रुपीज़। 8,000 इंटू 3 बोले तो 24,000 एप्लीकेशन आ चुकी है। ये पहला एंट्री। अब एप्लीकेशन का पैसे को हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर, बैंक में पैसे तो आ चुका है ना, ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। वो तो रिफंड रिफंड करना है क्या यहाँ पे? नहीं सर, ये तो ऑलरेडी कम है। हाँ तो पूरा का पूरा 24,000 रुपये क्या कर दो? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र, दूसरा जर्नल एंट्री। तो इतना ईजी है क्या? अब इनको क्या करेंगे? अलॉटमेंट के लिए कॉल करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। कितने शेयर पे ड्यू होगा बताओ? 8,000 या 10,000? सर बीघा ही 8,000 है तो 8,000 पे ही होगा ना। 8,000 इंटू 5, जिसमें प्रीमियम भी है 5 बोले तो 3 + 2, तो 8,000 इंटू 5 ये ड्यू होगा। ड्यू करेंगे तो थोड़ा सा शेयर कैपिटल और थोड़ा सा शेयर प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल कितना है इसमें से? 3 और 2, 8 त्रिक 24,000 और 8 दूने 16,000। ये हो गया ना? कितना होता है ये? 8 पंजे 40,000। तो 40,000 ड्यू करेंगे, जिसमें से थोड़ा सा शेयर कैपिटल है और थोड़ा सा शेयर प्रीमियम है। ये दोनों हो गया हमारा तीसरा जर्नल एंट्री। ड्यू करने के बाद पैसा बैंक में आएंगे, अलॉटमेंट मनी इन बैंक। तो जितना मंगाए पूरा पैसा बैंक में आ गया 40,000। करेक्ट? पूरा पूरा 40,000 हमने सबको फ़ोन करके बोला सर 40,000 भेज दो, तो 40,000 आ गए बैंक में। लेकिन दिक्कत क्या हुई? जो एक बंदा है जिसके पास 400 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का तो भेजा ही, आगे के भी भेज दिए। आगे के कितने पैसे बाकी थे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 4 रुपये है। मतलब इसने अलॉटमेंट के 5 भेजा का भेजा, अलॉटमेंट का 5 भेजा ही, प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 भी भेज दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 बोले तो 1,600 रुपये इसने एक्स्ट्रा भेज दिया। बाकी तो चलो 40,000 के 40,000 आ गए अपने पास, लेकिन एक बंदे के 1,600 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो बैंक में एक्चुअल में कितने रुपए आए? 41,600। ऐसे इसमें से अलॉटमेंट जो ऊपर से आ रहे 40,000 और एक बंदे ने एक्स्ट्रा एडवांस भेज दिया है। क्या भेज दिया इसने? एडवांस। कितना एडवांस भेजा इसने? 400 शेयर है इसके पास, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया, मतलब 1,600 रुपये। तो इस टाइप से ये तुम्हारी जर्नल एंट्री होगी 4। समझा कि ये? अब क्या होगा? एडवांस तो आ गया, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आएगी। तो सबसे पहले हम इनको फ़ोन करके बोलेंगे सर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितना, 8000 शेयर है और 4 रुपये लेना है, तो 8 4 जा 36, 32,000 हो गया हमारा ड्यू, एंट्री नंबर 5। अब ये ड्यू पैसा बैंक में आएगा, अमाउंट इन बैंक, ड्यू बोले तो फोन करते हैं, फोन हम सबको कर देते हैं, बाद में पता लगता है अरे यार ये तो 7 मतलब 8000 टोटल लोग हैं, जिसमें से 400 वाला जो बंदा है इसने तो पैसे दे चुके, इसको क्यों किया फोन, शिट शिट शिट। बाद में पहले कॉल हम सबको कर देंगे, और जब पैसे आएंगे तब पता चलेंगे पैसे कितने लोग देने वाले, सिर्फ 7600 इंटू 4, मतलब कितने हो गए ये 30,400। बैंक में कितने रुपए आएंगे, 30,400। कैसे आए ये सर, 8000 लोग देने वाले थे पैसे, लेकिन इसमें से 400 ने दे दिया है, तो बच कितने गए, बच गया सिर्फ 7600, और इन दो लोग के देंगे कितने, 4 रुपए, इन दोनों ने दे दिया, तो हो गया 30,400। ये हो गया तुम्हारी एंट्री नंबर 6। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है क्या तुमको, हाँ लगेगा, इट्स नॉर्मल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन से हमें क्या करना है, अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, क्वेश्चन से हमें बात करना है। बात करो, देखो एप्लीकेशन का पैसा आया 8000, आने के बाद वो कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल गया। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, ड्यू करते टाइम 2 पैसे थे, उसमें थोड़ा शेयर कैपिटल थोड़ा शेयर प्रीमियम ड्यू किया, फिर पैसे आ गए बैंक में, तो बैंक हमने चेक किया अभी 40,000 मंगाया था, ज़्यादा कैसे आ गए, फिर एक बंदे का फ़ोन आया, भैया मैंने जो 400 शेयर है मेरे पास, मैंने सारे पैसे दे दिए, मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम बोलना नहीं, मतलब उसने एडवांस में दे दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 1600 रुपये, तो बैंक में आ गए हमारे 1600 एक्स्ट्रा। फिर जब अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आई, फिर हमने ज़बरदस्ती सबको कॉल कर दिया, ड्यू कर लिया, फिर बाद में पता लगा अरे यार इसने तो दे दिए थे, अब ये पैसा देगा क्या, नहीं, तो पैसे कितने आए बैंक में, कम आए, मतलब 32,000 आने चाहिए थे, लेकिन 1600 पहले ही आ चुके हैं, तो 32 में से 16 गए तो बच गया 30,400 रुपये सिर्फ अभी बैंक में आए हुए है। अभी समझा, हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझो, अब जर्नल एंट्री करेंगे तो देखो पूरा डिटेल में समझेगा, नहीं समझा तो एक बार प्रैक्टिस करके करना, समझ जाए। लेकिन इतना करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको क्वेश्चन ना समझे, माना थोड़ा डिफिकल्ट है बट बाकी सब सेम है, सिर्फ 1-2 एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। देखो अरे जर्नल एंट्री एक बार सॉल्व करें हम इसका, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ना, क्योंकि पता नहीं मेरे को दिखेंगे ही नहीं ना, फिर तुम लोग एक बार इसकी फ़ोटो ले लेना, ठीक है, पेपर में, मतलब तुमको बुक नोटबुक में लिखना रहेगा ना। चलो एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करूँ, क्रेडिट एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, कितने रुपए, ये चित्र में है ना अपने पास, कितने रुपए, 8000 इंटू 3 24,000 रुपये आए हैं। अबे सारा का सारा 24,000 जो है इसको हमने क्या किया, पहले तो इसका नरेशन तुम लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा हमेशा, क्या है ये, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा क्या है, एप्लीकेशन अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल, डेबिट किसको करेंगे, ये जो क्रेडिट है ना इसको डेबिट करो, क्या है ये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ये कैपिटल नहीं है, ये अभी एप्लीकेशन का पैसा है, अभी इसको ट्रांसफर क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 24,000 पूरा का पूरा। इसका भी नरेशन तुम लिखोगे, ठीक है। तीसरा, एक 2 मिनट का ब्रेक दो, बस पानी पी के आता हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक इतना कर लो, प्लस एक बार तुम कोशिश करो ये ट्री डायग्राम को देख के इसको सॉल्व करने का, ठीक है।
हेलो हेलो। तो आई थिंक अपन अब सभी लोगों ने ये ट्री डायग्राम देख के कोशिश किया सॉल्व करने का। नहीं किया है तो चलो मैं करता हूँ। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई है। अलॉटमेंट की 2 एंट्री। सबसे पहले अलॉटमेंट क्या होता है? सबसे पहले अलॉटमेंट क्या होता है? ड्यू। ड्यू बोले तो अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट क्रेडिट किसको करूँ? टू शेयर कैपिटल। वरना देखो चार्ट में लिखा हुआ है अलॉटमेंट का पैसा कहाँ गया? चार्ट हमारा ये अलॉटमेंट का पैसा आएगा कितना? अलॉटमेंट पैसा ये 40,000 ड्यू है, ड्यू जिसमें से 24,000 शेयर कैपिटल, 16,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 24,000 शेयर कैपिटल और 16,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। इधर क्या आ जाएगा? 40,000 टोटल। कैसे आया 40,000? देखो 8,000 शेयर है और 5-5 रुपये मंगाए हमने, तो ये हो गए 40,000। ठीक है, जिसमें से 8,000 शेयर पे 3-3 रुपये हो गया शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिया हमने? 2-2 रुपये। ठीक है, ये हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ड्यू। अब ड्यू होने के बाद पैसे बैंक में आते हैं। चौथी एंट्री क्या होती है हमारी? ये एंट्री अपने लिए इंपॉर्टेंट। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने पैसे आए पड़े हैं? देखो बैंक में आ गए 41,600। 41,600। डेबिट किसको करूँ सर? क्रेडिट टू। ये अलॉटमेंट जो मनी वाला जो अकाउंट रहता है उसको खत्म करते हैं ना हम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट। कितना सर? ये डेबिट है 40,000, तो क्रेडिट भी होगा 40,000। सर अब ये तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा ना। 41,600 है, मंगाए थे 40,000, तो जो 1,600 है ये क्या है? ये है कॉल इन एडवांस टू कॉल कितना? 1,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या आएगा सर? वही अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। एक बार 2 मिनट के लिए इन दोनों जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देखो। कोई भी डाउट लग रहा है? देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया। ड्यू की तो एंट्री सेम है, अलॉटमेंट मनी ड्यू टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। बस दिक्कत ये होगी कि जब बैंक अब में पैसे आए तो बैंक में पैसे ज़्यादा आ गए। तो ज़्यादा कैसे निकालेंगे? अपनी वर्किंग से। तो ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा को डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट तो 40,000 ही हुआ। तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या हो गया? कॉल इन एडवांस। एडवांस पैसा है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, एक बार फटाक से एंट्री देखो। ठीक है, देख लिया सबने? कॉल इन एडवांस ये हो गया हमारी 2 एंट्री। अब जो मेन ट्विस्ट आने वाला है वो है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्री नंबर 5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होता है। ड्यू की तो एंट्री सेम रहती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ड्यू कितना होगा? ड्यू तो पूरा हो जाएगा। 8,000 लोगों को हम फोन कर देंगे और इनसे लेना कितने रुपए है? 8,000 इंटू 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोले तो 32,000। मतलब 32,000 रुपये पूरा का पूरा हो गया ड्यू। और ये पैसे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? शेयर कैपिटल टू। यहाँ पे प्रीमियम थोड़ी है, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एडिशन क्या लिखेंगे सर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू एंट्री। ये इंपॉर्टेंट है। बैंक, अब फिर से बैंक में पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने रुपए आएंगे देखो?
बैंक में कम आएंगे ना, अब 30,400 ही आएंगे। कैसे बताए ना अपन ने, 32,000 आने चाहिए थे लेकिन 1,600 पहले ही आ गए हैं, तो सिर्फ अभी आएगा 30,400। बैंक में आ गए 30,000। सर क्रेडिट डेबिट हो गया, क्रेडिट किसको करो, ये अकाउंट को ख़त्म करो ना। क्या है ये, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना है ये तो 32,000 है, इधर 32,000 लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब दिक्कत हो गई ना। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख देते 32,000, लेकिन देखो डेबिट क्रेडिट मैच हुआ क्या। जो डिफरेंस है वो क्या है पता है कि तुमको, 1,600 का डिफरेंस है। ये जो कॉल इन एडवांस इधर क्रेडिट है ना, क्रेडिट देखो कॉल इन एडवांस क्रेडिट है, इसको कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट। इसको इन दोनों के बीच में डालेंगे, कॉल इन। समझा कि ऐसे क्यों कर रहे हो मैं, समझे को गड़बड़ क्या कर दिया अपन ने। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 30,400 आए, लेकिन शेयर फाइनल कॉल तो 32,000 आने चाहिए थे। जो 1,600 कहाँ गए, तो 1,600 कॉल इन एडवांस है, क्रेडिट है, इसको भी डेबिट कर दो और ख़त्म कर दो। ये कॉल इन एडवांस भी हो गया ख़त्म, और सारा का सारा पैसा चलेगा शेयर कैपिटल में। समझा पॉइंट। तो 32 सर गलत कर दिया क्या हमने, अब बताता हूँ। मुझे पहले से पता था लेकिन सोचा अगर सॉल्व, क्योंकि मैं पहले बता दूंगा तो तुम लोग दिमाग नहीं लगाओगे। देखो क्या होता है, बैंक में पैसे आ गए 30,400, आने चाहिए थे 32,000, तो जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ गया, उसको भी तो डेबिट करना पड़ेगा ना, कॉल इन एडवांस। तो और बाकी क्या होगा, क्रेडिट, ये इसको ख़त्म कर दो पूरा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। तो ऐसे हो गए सर। जर्नल नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख दो ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। समझा क्या, थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं है कुछ। बैंक बैंक की एंट्री में बस फ़र्क है, एक बैंक में ज़्यादा पैसे आ गए अलॉटमेंट के टाइम पे, और इधर कम पैसे आ गए, तो जिधर कम है उधर डाल दो कॉल इन एडवांस, जिधर ज़्यादा है उधर भी डाल दो कॉल इन एडवांस। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है हमारा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्री डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखे थे अपन ने, ड्यू कर दिया 32,000, ये ड्यू हो गया हमारा 32,000। अब बैंक में आए सिर्फ 30,400, बैंक में लिखे हमने 30,400, तो जो बैलेंस बच गया वो कहाँ है, वो है यहाँ ऊपर कॉल इन एडवांस, तो उसको हमने इधर नीचे ले लिया कॉल इन एडवांस। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। तो सब लोग एक बार ये क्वेश्चन को पहले नोट कर लो। ये क्वेश्चन एक छोटा सा तुम्हारे लिए, छोटे से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दिख रहा है कि पूरा क्वेश्चन हो जाने के बाद में ये ट्री डायग्राम है हमारा। ट्री डायग्राम एक बार देख लो। ट्री डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ के करोगे ना तुमको, देखो कॉल इन अरियर्स या फिर जो फॉर फीचर होने वाला है बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट स्टेज यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। पहले एक बार पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो पहले 2 एंट्री एप्लीकेशन पॉज करके लिखना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरी 2 एंट्री अलॉटमेंट 3 और 4 वाला, और फिर 5 और 6 वाली 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे होता है फिनिश। आज के लिए लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं नया टॉपिक। आई थिंक 1 2 या 3 और लेक्चर में चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। इतना ही है बस इस चैप्टर में। अब बस हमको इस टाइप के 1 1 2 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है डन, ठीक है। तो आज के लिए इतने पे करते हैं हम क्लोज इसको। सारे वीडियोस को देखो, खुद देखो, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम आने वाला है। फटाफट हमको ये चैप्टर फिनिश करना है। काफ़ी सारे लोगों ने चैप्टर छोड़ दिया होगा, तो अभी भी आपके पास मौका है, फटाफट ये चैप्टर फिनिश कर लो। कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।